देखो बेटा, हम लोग स्टार्ट कर दिया। अब हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ाई की थी, फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में भी जाना था इस बीच में। और इसी बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में दो तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कम्प्लेक्स सॉल्यूशन, एक रियल सॉल्यूशन। कम्प्लेक्स सॉल्यूशन को भी हमने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था कि बेसिकली कम्प्लेक्स सॉल्यूशन क्या होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी अच्छे से एकदम बहुत बारीकी से पढ़ाया था बेटा। आज हम लोग लॉग पढ़ेंगे। बेसिकली जो हम लॉग जो आज स्टार्ट करें, एक जनरल टॉपिक है मैथ्स के लिए, मैथ्स के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारा बायो का स्टूडेंट्स है उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग आज लॉग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो लॉग है बेटा उसको लिखते हैं LOG, और एकदम फ्रंट में x लिखते हैं और सबसे नीचे में a लिखते हैं। इसको पढ़ते क्या है बेटा? log ऑफ x बेस a। क्या पढ़ते हैं बेटा इसको? log ऑफ x बेस a। log of x base a is said to be logarithmic function provided that x हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस भी हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, कोई भी सवाल पूछने से पहले 10 से 15 मिनट लेक्चर को देखिए। 15 से 20 मिनट में सारी बातें, क्यों ये 0 से बड़ा है ना, क्या सब है ना, सारी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करने से पहले अभी 15-20 मिनट तक एकदम चुपचाप आप देखते चलिए। जब हम बोले कि समझ में आ गया तो एस, नहीं समझ में आया तो नो। देखो बेटा, इसको आर्गुमेंट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको आर्गुमेंट कहते हैं। आर्गुमेंट ऑफ लॉग कहते हैं इसको। लॉग का आर्गुमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बेस ऑफ लॉग कहलाता है। जैसे कैसे देखो मैथ में लिखते हो साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है? एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब मशीन है। इसमें कुछ खिलाते हैं तो है ना, बदले में निकाल के दे। उसी तरह से कॉस, उसी तरह से एक टूल्स है लॉग। जैसे साइन, कॉस है ना, टैन, ये सब एक मैथमेटिकल टूल्स है। उसी तरह लॉग भी क्या है? टूल्स है। और जैसे टैन एक्स है तो एक्स में यहाँ कुछ खिलाते हैं तो हमको बदले में यहाँ कुछ ना कुछ मिलता है। फिर उसी तरह से यहाँ थीटा के और कुछ खिलाते हैं तो बदले में हमको कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे यहाँ कॉस एक्स है तो एक्स में कुछ खिलाते हैं तो बदले में हमको कुछ ना कुछ मिलता है। उसी तरह से लॉग एक टूल्स है। लिखने का तरीका है लॉग ऑफ एक्स बेस ए। जो आर्गुमेंट है वो एकदम ठीक एकदम सामने लिखाता है और जो बेस है हमारा सबसे नीचे लिखाता है। तो log ऑफ x बेस a को लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी ये इसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। शर्त है ना। ये लॉगरिथमिक फंक्शन कब कहलाएगा? ये लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे देखो बेटा, a टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब कहलाता था? a टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब कहलाता था? जब हमारा बेस 0 से बड़ा हो और बेस 1 के बराबर नहीं हो। अगर तुम लोग देख रहा होगा बेटा, तो लॉग में बेस के ऊपर कंडीशन और एक्सपोनेंशियल में बेस के ऊपर कंडीशन देखो सेम है। ये देख रहे हो? बस जितना बात कर रहे हैं उतना ही पर बात करना। लॉग के ऊपर बेस का जो कंडीशन है और एक्सपोनेंशियल में जो बेस के ऊपर कंडीशन वो सेम है। ये देख रहे हो बेटा? यानी लॉग में जो बेस वाली कंडीशन है, बेस के ऊपर कंडीशन है लॉग के अंदर, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जो बेस वाली कंडीशन है वो दोनों सेम है। इसका मतलब दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। बेटा। लॉग करते हैं इसको। यानी लॉगरिथमिक फंक्शन जिसको लिखा जाता है log ऑफ x बेस a, लॉगरिथमिक फंक्शन जिसको लिखा जाता है LOG, log ऑफ x बेस a, पढ़ते हैं इसको। और ये लिखा हुआ चीज यानी लॉग, ये इसको लॉगरिथमिक फंक्शन तभी कहा जाता है, ये पूरा लिखा हुआ चीज को लॉगरिथमिक फंक्शन तभी कहा जाएगा। कह सकते हो इट्स सेड टू बी लॉगरिथमिक, ऐसे भी लिख सकते हो इसको,
it's said to be logarithmic function provided that, देखो बेटा ये शर्त होना जरूरी है, लॉगरिथमिक प्रोवाइडेड दैट आर्गुमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, आर्गुमेंट बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाने के लिए यह शर्त होना जरूरी था, आपको मैंने प्रूव किया था बेटा। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाने के लिए यह शर्त जरूरी था, उसी तरह से इसको लॉगरिथमिक फंक्शन तभी कहोगे जब ये तीनों शर्त एक साथ वैलिड हो। इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बेटा तभी हम कहेंगे जब ये तीनों शर्त एक साथ वैलिड हो। ये तीनों शर्त में से एक शर्त भी फेल कर गया, आर्गुमेंट का 0 से बड़ा होना, बेस का 0 से बड़ा होना, बेस का 1 के बराबर नहीं होना, ये तीनों शर्त में से एक शर्त भी फेल कर गया, तो ये फिर ये जो लिखा हुआ चीज है ये जो है ये लॉगरिथमिक फंक्शन फिर नहीं कहलाएगा। यानी लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाने के लिए ये तीनों शर्त का एक साथ सही होना क्या है बेटा, जरूरी है। एक जो बात हम बार बार और हाईलाइट कर रहे हैं, एक बात जो हम बार बार हाईलाइट कर रहे हैं बेटा वो ये है कि हमने कहा कि लॉग में जो बेस के ऊपर कंडीशन है, लॉग में जो बेस के ऊपर कंडीशन है और एक्सपोनेंशियल में जो बेस के ऊपर कंडीशन है, एक्सपोनेंशियल में जो बेस के ऊपर कंडीशन है वो देखो सेम है। इसका मतलब लॉग और एक्सपोनेंशियल में दोनों में कनेक्शन है बेटा, दोनों में कनेक्शन है। आप समझ रहे हैं बात को? तो अभी बस जितना लिखे हैं इतना बात क्लियर हुआ है, जितना बात हम लिखे हैं इतना बात क्लियर हुआ है। अब ये आगे की बात है कि सर आर्गुमेंट 0 से बड़ा क्यों होता है, बेस 0 से बड़ा क्यों होता है, बेस 1 के बराबर क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आगे बात है। जितना बात हम लिखे इतना बात क्या क्लियर है बेटा? फास्ट कमेंट करिए बेटा। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाने के लिए बेस के ऊपर कंडीशन है, वैसे ही log ऑफ x बेस a को, log ऑफ x बेस a को लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाने के लिए ये तीन शर्त जरूरी है। कौन कौन शर्त? लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाने के लिए उसका आर्गुमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाने के लिए सेम टाइम में बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाने के लिए सेम टाइम में बेस उसका 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये इतना बात क्लियर है बेटा? अब ये हम लोग का मुद्दा आता है कि सर आप आर्गुमेंट 0 से बड़ा क्यों लेते हैं सर, बेस 0 से बड़ा। बेस का तो लग रहा है सर क्योंकि बेस के ऊपर जैसा आप कह रहे हैं कि बेस के ऊपर जो कंडीशन है वो लॉग और एक्सपोनेंशियल में एक जैसा है, तो हम बेस के ऊपर कंडीशन तो पहले ही देख चुके हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। आर्गुमेंट क्यों 0 से बड़ा होना चाहिए, एक बड़ा सवाल आपके मन में होगा। बेस के ऊपर कंडीशन तो बेटा देखो तुम पहले ही देख चुके हो ना। बेस के ऊपर जो कंडीशन है वो पहले से ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, किए कि नहीं किए हैं। बेस 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए और बेस 1 के बराबर क्यों होना चाहिए, ये बात हम पहले एक्सप्लेन किए कि नहीं किए हैं। बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बात बेटा हमने पहले एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है? हाँ, तो बेस वाली बात लग रहा होगा कि कॉमन है सर, लेकिन ये आर्गुमेंट 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले बेटा तो लॉग को दो तरीके से लिखते हैं, है ना। लॉग को कितने तरीके से लिखते हैं बेटा? दो तरीके से। एक तो लिखा हुआ है LOG, है ना, एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन को लिखा हुआ है LOG से। आते हैं धीरे धीरे हम, ठीक है ना, धीरे धीरे। पहले कुछ कुछ बात जो है छोटा छोटा बात जो सीखते हैं। अगर कोई पूछेगा कि लॉग बेसिकली है क्या, तो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जैसे साइन कॉस टैन ये सब है मैथमेटिकल ऑपरेटर या एक टूल्स है। उसी तरह से लॉग भी क्या है, एक टूल्स है। जैसे साइन में थीटा कुछ खिलाते हैं तो साइन थीटा हमको कुछ देता है। जैसे देखते हो, देखो ना बेटा, जैसे साइन के अंदर 45 डिग्री खिलाते हो तो मिलता है 1/√2, या साइन के अंदर खिलाते हो 60 डिग्री तो मिलता है √3/2। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो साइन क्या है, ऑपरेटर है, यानी मशीन है। इस मशीन में ये खिला रहे हैं तो हमको बदले में ये दे रहा है। साइन में हम खिलाए 60 डिग्री तो हमको दिया कितना, √3/2। उसी तरह से ये भी है, लॉग में यहां भी कुछ खिलाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, वो बात की बात है। ठीक है, जैसे कॉस में बेटा मिटाते हैं इसको, जैसे मान लो कि कॉस एक मशीन है, इसमें 60 डिग्री खिलाए तो कितना देता है वैल्यू, 1/2 देता है। उसी तरह से कॉस में अगर 90 डिग्री खिलाते हैं तो कितना देता है,
जीरो देता है। उसी तरह से लॉग भी एक मशीन है बेटा, लॉग भी क्या है, एक मशीन है। और इसमें इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो दिखावा है, यानी इसको जो दिखाते हैं वो इस तरह से x बेस a से, log x बेस a से। यानी कि log भी क्या है बेटा, एक मशीन है। जैसे साइन कॉस एक मशीन है, उसके अंदर कुछ खिलाते हैं, बदले में कुछ देता है, फिर कुछ खिलाते हैं कुछ देता है। उसी तरह log भी एक मशीन है, लेकिन इसमें खिलाया दो जगह पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जिसको ये x जो है वो log का आर्गुमेंट कहलाता है, और ये जो a है वो log का बेस कहलाता है। ठीक है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि लॉग का जो बेस है और एक्सपोनेंशियल का जो बेस है वो दोनों कॉमन है। कॉमन है मतलब दोनों के ऊपर शर्त जो है वो एक जैसा है। log 3 - 2, अभी ये सीखने जा रहे हैं बेटा, अभी सिर्फ हम ये सीखने जा रहे हैं कि कौन सा log लिखा हुआ सही है और कौन सा log लिखा हुआ क्या है, गलत है। कौन सा log लिखा हुआ सही है और कौन सा log लिखा हुआ गलत है, बोलो बस हाँ या ना जवाब दे। ये जो log लिखा हुआ है, ये जो log लिखा हुआ है बेटा, ये सही है या गलत है? और गलत है तो किसके वजह से? पहले बताओ सही है कि गलत है? लिखा हुआ log सही है कि गलत है? रॉन्ग और राइट पहले इतना कमेंट करो। लिखा हुआ log क्या है, सही कि गलत? लिखा हुआ log सही कि गलत है बेटा? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा पकड़ रहा है सब बच्चा मेरा, ठीक है ना। बहुत बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। सारे बच्चों का जवाब रॉन्ग आ रहा है, बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। फॉल्स है ना, क्योंकि देखो लॉग को खुश करने का दो सेगमेंट है बेटा। नहीं, जैसे लॉग को खुश करने का दो सेगमेंट है, यानी दो चीजों की वजह से, और दोनों का एक साथ खुश होना बहुत जरूरी है। लॉग का आर्गुमेंट है 3, लॉग का आर्गुमेंट है बेटा 3 जो कि 0 से बड़ा है, यानी लॉग को आर्गुमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, यानी लॉग को 3 से कोई दिक्कत नहीं। लॉग का बेस है -2, नहीं, लॉग का बेस कितना है बेटा, -2, और लॉग का बेस -2 है, लेकिन होना चाहिए 0 से बड़ा, यानी लॉग नाखुश है। लॉग नाखुश है बेटा, है ना। लॉग नाखुश है किसके वजह से? बेस के वजह से, क्योंकि बेस होना मांगता है 0 से बड़ा, है ना, और बेस है जो कि 0 से छोटा। तो हमारा ये जो लिखा हुआ लॉग है वो किसके वजह से गलत है बेटा? वो है बेस के वजह से गलत है। लॉक कर दें इसको, लॉक कर दें बेटा। चलिए ये बताओ, ये जो लॉग लिखा हुआ है सही कि गलत? यानी लॉग को खुश करने का दो कंडीशन है बेटा, एक आर्गुमेंट का कंडीशन है, दूसरा बेस का कंडीशन है। लिखा हुआ लॉग सही कि गलत? इसमें बहुत सारे बच्चों का जवाब आया है फॉल्स है। कहा है बेटा फॉल्स क्यों? फॉल्स क्यों बेटा? देखो इसका आर्गुमेंट ऐसे समझो, लॉग को ऐसे समझो, एक इंसान के पास दो हाथ है, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि एक हाथ काट दोगे तो एक हाथ की वजह से खुश रहेगा। इंसान खुश है क्योंकि उसका दोनों हाथ ठीक है। एक इंसान का मतलब दो हाथ है, तो बोलोगे कि सर दो हाथ है तो एक हाथ का क्या काम है, एक हाथ हटाते एक हाथ से काम चलाएगा, है ना। इसका आर्गुमेंट है 0.2। दूसरा जो लॉग हमने लिखा है बेटा उसका आर्गुमेंट है 0.2 जो कि 0 से बड़ा है। तो लॉग के आर्गुमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, यानी लॉग को 0.2 से कोई दिक्कत नहीं है। और बेस है बेटा 0.1, बेस हमारा है 0.1 जो कि 0 से बड़ा भी है ना। 0.1 जो कि 0 से बड़ा भी है और 1 के बराबर भी नहीं है। सुन लो बेटा, इंटरेस्टिंग बात है। हमारा लॉग का जो आर्गुमेंट है 0.2 जो कि 0 से बड़ा है, तो 0.2 से लॉग को तकलीफ नहीं है। हमारा जो लॉग का बेस है वो 0.1 है जो कि 0 से बड़ा है और 1 के बराबर भी नहीं है। तो हमारा लॉग जो है आर्गुमेंट से भी खुश है और बेस से भी खुश है। अल्टीमेटली लॉग खुश है। इस बार लॉग खुश है, लॉग खुश है या ना खुश है बताओ? लॉग खुश है या ना खुश है? मतलब चलो अगर अंग्रेजी में बोलना चाहो तो इसको बोल सकते हो हैप्पी या अनहैप्पी, ठीक है। लेकिन हमको लैंग्वेज थोड़ी नहीं पढ़ना है, हमको तो फील करना है मैथ को, ठीक है।
क्या फर्क पड़ता है, जैसे हम अच्छे भाषा में इस्तेमाल करके मैथ को फील कर सकें। ये वाली लॉग लिखा हुआ सही कि गलत? अभी बेटा हम अभी कर क्या रहे हैं, अभी हम हमारा मोटिव क्या है बेटा, अभी हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, बस हम ये करना चाह रहे हैं, ये सिखाना चाह रहे हैं बेटा कि कौन सा लॉग लिखा हुआ सही है और कौन सा लॉग लिखा हुआ गलत है, कौन सा लॉग लिखा हुआ सही है और कौन सा लॉग लिखा हुआ गलत है। अभी मेरा मेन मोटिव क्या है बेटा, क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं बेटा, कौन सा लॉग लिखा हुआ सही है और कौन सा लॉग लिखा हुआ गलत है। नीरज सही क्यों है बेटा, देखो अब अगर गलत है तो कौन सा वन के वजह से, गलत है तो कौन सा, दोनों जगह वन है, आर्गुमेंट की जगह पे भी वन है, तो आर्गुमेंट वाला जो वन है उसके वजह से ना खुश है, या बेस की जगह पे जो वन है उसके वजह से ना खुश है, कौन वाला वन के साथ के लिए ना खुश है, हाँ बेस वाला वन के वजह से ना खुश है, क्योंकि देखो आर्गुमेंट में वन है बेटा, आर्गुमेंट में वन है तो वो तो जीरो से बड़ा है ही, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जो वन आर्गुमेंट वाला है उससे लॉग को कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो वन बेस के जगह पे है उससे लॉग को नाराजगी है, यानी अल्टीमेटली लॉग लिखा हुआ क्या है, गलत है। लॉग ना खुश यानी बेस लॉग आर्गुमेंट के बेस से ना खुश हो या बेस के बेस से ना खुश हो या दोनों के बेस से ना खुश हो, अल्टीमेटली लॉग लिखा हुआ गलत हो जाएगा। लॉग आर्गुमेंट के बेस से ना खुश हो या बेस के बेस से ना खुश हो या दोनों के वजह से ना खुश हो, ये तीनों ही केस में, तीनों ही सिचुएशन में लिखा हुआ लॉग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लॉग कर दें बेटा, है ना। जैसे मान लो बेटा ये -3 है, ये -4, इस बार खुश कि ना खुश, इस बार खुश कि ना खुश, कि डबल ना खुश, इस बार खुश है या बहुत खुश है, या नाराज है या बहुत नाराज है, हाँ डबल ना खुश है, सही बात बोले बेटा, डबल ना खुश है, क्योंकि इस बार आर्गुमेंट के बेस भी ना खुश है और बेस के बेस भी ना खुश है, मतलब इस बार बेस के बेस भी ना खुश है बेटा और आर्गुमेंट के बेस से भी ना खुश है, यानी अल्टीमेटली लॉग क्या है, गलत है बेटा। यानी अब हम उम्मीद करते हैं बेटा कि कौन सा लिखा हुआ, कौन सा लॉग लिखा हुआ सही है और कौन सा लॉग लिखा हुआ गलत है, ये बात हम सब पहचान लेंगे, सब पकड़ लेंगे। कौन सा लॉग लिखा हुआ सही है और कौन सा लॉग लिखा हुआ गलत है, ये जो बात है ये हम पकड़ लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा मेन मोटिव था कि कौन सा लॉग लिखा हुआ सही है और कौन सा लॉग लिखा हुआ गलत है, ये बात हम लोग सीख रहे थे और हम उम्मीद करते हैं कि ये बात सीख लिए होंगे। अब देखो बेटा, अच्छा ध्यान देना, लॉग लिखने वक्त एक चीज का ध्यान देना, देखो जैसे एकदम बेस सबसे नीचे में लिखाएगा बेटा, एकदम आर्गुमेंट एकदम ठीक सामने, ये जो एकदम ये वाली समझ इसके ठीक सामने, और बेस एकदम नीचे लिखिए। ये वाली लॉग लिखा हुआ सही कि गलत, ये वाली लॉग लिखा हुआ सही कि गलत, ये वाली जो लॉग है वो लिखा हुआ सही है या गलत है बेटा, चलो ये वाली सही है बेटा, क्यों, क्योंकि इसका आर्गुमेंट है 8 जो कि 0 से बड़ा है, इसका बेस है 9 जो कि 0 से बड़ा भी है और 1 के बराबर भी नहीं है, यानी इस बार लॉग आर्गुमेंट के बेस भी खुश है, बेस के बेस से भी खुश है, मतलब लिखा हुआ लॉग सही है। लिखा हुआ लॉग क्या है बेटा, सही है। एक चीज और आ रहा है बेटा, फिलहाल अभी एक चीज और सीखो, जैसे देखो यदि लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाए, यदि लॉग का आर्गुमेंट और बेस क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए, यदि लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाए, वैल्यू कितना हो जाएगा लॉग का, 1 हो जाएगा। ये बात प्रूव करेंगे, अभी मान लो, बस अभी थोड़ी देर के लिए मान लो बेटा, बस आज के एपिसोड के लिए मान लो कि यदि लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम है, यदि लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम है तो लॉग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। बस ये आज वाले एपिसोड के लिए मान लो कि ऐसा होता है,
कल ये बेटा आते के साथ ही इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि आज संभव नहीं है इसको प्रूव करना, क्योंकि अभी तो बेसिक खत्म करते करते ही लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक ना। उस वक्त गौरव सर का क्लास हो जाएगा शुरू, ठीक है। तो आज भर सिर्फ कोऑपरेट कर दो कि यदि लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान लिया बेटा, मान लिया है ना, नहीं माना कि तुम भी नाराज है, मान लिया या तुम भी नाराज है? हाँ, सिर्फ आज वाले एपिसोड के लिए मान लो बेटा, ठीक है। कल इसको एक्सप्लेन करेंगे, आते साथ ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आज बेसिक को इंट्रोड्यूस करते करते लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बहुत वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बात है ना। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कोऑपरेट करोगे तब ना एक अच्छे लेवल पे, एक इस लेवल पे मैथ सिखाएंगे कि तुम इंडिया नहीं वर्ल्ड के किसी बच्चों से बात करो तो लगे नहीं यार, मेरा शिक्षक जो है, मेरे जो टीचर्स हैं वो अमित आनंद सर हैं, और हमको इस तरह से उन्होंने शिक्षा दिया है, इस तरह से उन्होंने एडुकेट किया है कि हम इंडिया के कोने कोने के बच्चों को काउंटर कर सकते हैं, है ना, या कहीं के बच्चों को हम आसानी से काउंटर कर सकते हैं, और किसी भी कंपटीशन को भी आसानी से काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो बेटा, एक बात और करना, देखो ये भी तब मतलब देखो यहां भी आर्गुमेंट और बेस सेम है तो वैल्यू 1 होगा, अग्री है? देखो बेटा, नीचे वाली हमने जो लिखा है, इस बार जो लॉग लिखा है इसमें आर्गुमेंट और बेस सेम है, तो लॉग का वैल्यू 1 होना चाहिए। बस इतने ही लोग कमेंट किया, और जल्दी जल्दी लोग कमेंट करिए। हाँ देखो बेटा, पहले तो ये देखना होगा, देखो ये बात सही है, देखो बेटा ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाए, ये बात कटु सही है कि यदि लॉग का आर्गुमेंट और बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो लॉग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। लेकिन यहां देखो सेम तो है, लेकिन लॉग ही नाखुश है यार। पहले तो लॉग नाखुश है, पहले तो उसको खुश करो। लॉग ही नाखुश है, वैल्यू काहे का देगा, ये पहले तो लिखा हुआ ही गलत है। ये पहले तो ये लॉग नाखुश है, आर्गुमेंट के बेस भी और बेस के बेस भी, पहले तो ये लिखा हुआ ही गलत है, वैल्यू कहां से देगा? नहीं, जैसे गाय दूध तभी देगी ना जब वो खुश रहेगी, जब वो नाखुश रहेगी दूध कैसे देगी? देखते हो जब हम उसका दूध मतलब लेते हैं तो बहुत अच्छे से मतलब उसको प्यार दुलार से मतलब करते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये लिखा हुआ ही गलत है बेटा, पहले तो ये लिखा हुआ ही गलत है ना। ये नाराज है, ये नाखुश है, वैल्यू कहां से देगा, इसलिए ये गलत है। लेकिन अब बात आता है बेटा कि अभी आपने सर थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आर्गुमेंट और बेस सेम है तो वैल्यू 1 होगा। सुन लो अभी बात, देखो बेटा तुम पकड़ना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात सिखा रहे हैं। यदि लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाए तो लॉग का वैल्यू 1 होगा। लेकिन आर्गुमेंट डिफाइंड होना चाहिए और बेस भी डिफाइंड होना चाहिए, यानी लॉग का आर्गुमेंट भी डिफाइंड होना चाहिए और लॉग का बेस भी डिफाइंड होना चाहिए। पकड़ना बेटा ये बात को, ये लाइन को तुम अच्छे से पकड़ना। लॉग का यदि आर्गुमेंट और बेस सेम है, लॉग का यदि आर्गुमेंट और बेस सेम है तो लॉग का वैल्यू 1 होगा। शर्त है कि लॉग का आर्गुमेंट डिफाइंड होना चाहिए, उस लॉग का बेस डिफाइंड होना चाहिए। आप बोलोगे सर लॉग का आर्गुमेंट डिफाइंड होने का क्या मतलब है? लॉग का आर्गुमेंट डिफाइंड होने का मतलब है बेटा कि जो आर्गुमेंट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। सुन लो, अगर कोई पूछता है कि लॉग का आर्गुमेंट डिफाइन होना चाहिए, इसका मतलब क्या समझते हो? तो लॉग का आर्गुमेंट डिफाइन होने का मतलब बेटा कि लॉग आर्गुमेंट का जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, 0 से बड़ा है। यदि कोई कहता है कि लॉग का बेस डिफाइंड है, यदि अगर कहता है कि लॉग का बेस डिफाइंड है, इसका मतलब हुआ कि बेस का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है। ये दोनों बात को पकड़ा। यदि कोई कहता है, यदि हम कहते हैं कि लॉग का आर्गुमेंट डिफाइंड है, यदि हम कहते हैं बेटा लॉग का आर्गुमेंट डिफाइंड है, इसका मतलब हुआ आर्गुमेंट का वैल्यू 0 से बड़ा है। यदि हम कहते हैं कि लॉग का बेस डिफाइंड है, इसका मतलब हुआ बेटा कि जो बेस है वो 0 से बड़ा भी है और 1 के बराबर भी नहीं है। तो ये डिफाइंड वाली बात समझ में आया? समझ में आया तो एस कमेंट करो, समझ में आया तो एस कमेंट करो।
आर्गुमेंट डिफाइंड है, बेस डिफाइंड है, इसका मतलब समझ में आया? दो बात समझा रहे हैं बेटा। यदि हम कहते हैं कि लॉग का आर्गुमेंट डिफाइंड है, इसका मतलब आर्गुमेंट का वैल्यू 0 से बड़ा है। यदि हम कहते हैं कि लॉग का बेस डिफाइंड है, इसका मतलब बेस 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है। रिपीट कर दिया प्रिंस। अगर हम कहते हैं बेटा कि लॉग का आर्गुमेंट डिफाइंड है, आर्गुमेंट डिफाइंड है का मतलब, इसका मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी आर्गुमेंट का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि हम कहते हैं कि लॉग का बेस डिफाइंड है, इसका मतलब a 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। लॉक कर दें, लॉक कर दें। तो यहां क्या है बेटा कि आर्गुमेंट और बेस सेम है लेकिन डिफाइंड नहीं है। आर्गुमेंट और बेस सेम है लेकिन डिफाइंड नहीं है, इस वजह से 1 नहीं होगा। गलत स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा। ये क्या है बेटा? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दो बात। पहली बात, यदि हम कहते हैं कि लॉग का आर्गुमेंट डिफाइंड है, इसका मतलब आर्गुमेंट का वैल्यू 0 से बड़ा है। यदि हम कहते हैं कि लॉग का बेस डिफाइंड है, इसका मतलब जो बेस है वो 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है। तीसरा बात सुन लो बेटा, तीसरा बात, यदि हम कहते हैं लॉग डिफाइंड है, तीसरा बात यदि हम कहते हैं लॉग डिफाइंड है, तीसरा बात यदि हम कहते हैं लॉग डिफाइंड है, इसका मतलब उसका आर्गुमेंट भी डिफाइंड है, उसका बेस भी डिफाइंड है। लॉक करते हैं। तीन बात बताए बेटा। पहला बात, लॉग का आर्गुमेंट डिफाइंड है, इसका मतलब होता है कि आर्गुमेंट का वैल्यू यानी x का वैल्यू 0 से बड़ा है। दूसरा बात, यदि कहते हैं कि लॉग का बेस डिफाइंड है, इसका मतलब ये a 0 से बड़ा है और a 1 के बराबर नहीं है। तीसरा बात बेटा, तीसरा बात, यदि हम कहते हैं कि लॉग डिफाइंड है, यदि हम कहते हैं लॉग डिफाइंड है, इसका मतलब उसका आर्गुमेंट भी डिफाइंड है और उसका बेस भी डिफाइंड है। लॉक कर दें बेटा। ये तीनों बात पे ठप्पा लगा दें, हम ये तीनों बात पे ठप्पा लगा दें तो एस लिख दो, और ठप्पा नहीं लगाए तो नो लिखो। ये तीनों बात पे यदि हम ठप्पा लगा दें बेटा तो एस लिख दे, और यदि ठप्पा नहीं लगाएं तो नो लिख दे। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, सारे बच्चों ने जवाब दिया है। तो तीन बात बेटा आज के बाद हम अब ये नाराज और खुश ये वाला बात कम बोलेंगे, अब डिफाइंड टर्म वाला बात ज्यादा यूज करेंगे, है ना। नाराज और ये खुश सिखाने के लिए होता है, ये सब शुरुआती दौर में जब बच्चे थोड़े अनमैच्योर होते हैं, है ना। अब जो हम शब्द इस्तेमाल करेंगे वो डिफाइंड या अनडिफाइंड। डिफाइंड का मतलब बता दिए, तीन तरह का डिफाइंड, आर्गुमेंट डिफाइंड है, बेस डिफाइंड है, लॉग डिफाइंड है, तीनों का मतलब ही समझा दिए। क्या बेटा -1 सेम है, 1 ये सही है और सही नहीं है, तो क्या रीजन है? आर्गुमेंट और बेस सेम है तो वैल्यू तो 1 होना चाहिए। आर्गुमेंट और बेस सेम है बेटा, आर्गुमेंट और बेस सेम है तो वैल्यू 1 होना चाहिए, क्योंकि यहां क्या बोलेंगे लॉग ही नहीं डिफाइंड है, लॉग इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, लॉग डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब इसका बेस आर्गुमेंट भी डिफाइंड नहीं है, इसका बेस भी डिफाइंड नहीं। या हम कह सकते हैं कि ये लॉग नाराज है, नाखुश है ना, और नाराजगी का वजह है इसका आर्गुमेंट भी और बेस भी। लॉग करते हैं बेटा, है ना। तो यदि कहीं लिखा हुआ है लॉग ए बेस ए, तो ये 1 होगा, लेकिन लिखना पड़ेगा प्रोवाइडेड दैट ए 0 से बड़ा होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम है, यदि लॉग का आर्गुमेंट, तो लॉग का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, लेकिन वो आर्गुमेंट डिफाइन होना चाहिए और बेस भी डिफाइन होना चाहिए। आर्गुमेंट और बेस सेम ही है तो यहां 3 कंडीशन की जगह क्या हो जाएगा, 2 ही कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि आर्गुमेंट में भी ए है और बेस में भी ए है। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं कि इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन argument and base is defined, argument
एंड बेस इज व्हाट, बेस इज डिफाइंड। लॉक कर दे बेटा, लॉक कर दें, ये वाली बात लॉक कर दें बेटा, ये वाली बात लॉक कर दें। अच्छा बेटा, एक ओपिनियन आप सबसे लेना चाहते हैं, ओपिनियन सही सही दोगे? एक सारे बच्चों से, गर्ल्स हो या बॉयज हो, सारे बच्चों से एक ओपिनियन लेना चाहते हैं, सही सही ओपिनियन दोगे? तो ओपिनियन है बेटा कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि दोनों साल आपको ऑनलाइन पढ़ना है, ठीक है, पहला ऑप्शन है कि आपको दोनों साल ऑनलाइन पढ़ना है, और दूसरा ऑप्शन है कि दोनों साल आपको ऑफलाइन पढ़ना है। मतलब मेरा मानना है कि आप क्या ऑनलाइन को प्रमोट करते हैं या ऑफलाइन को प्रमोट करते हैं, हम थोड़ा सा ओपिनियन जानना चाहते हैं। ऑन यानी ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, यानी पहला ऑप्शन है कि आपको दोनों साल ऑनलाइन पढ़ना है, ऑप्शन बी आपको दोनों साल ऑफलाइन पढ़ना है, किस पे टिक करोगे? ऑप्शन ए आपको दोनों साल ऑनलाइन पढ़ना है, और ऑप्शन बी दोनों साल ऑफलाइन पढ़ना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। राइट बेटा, राइट राइट। कितने लोगों को एक्साइटमेंट है बेटा कि कैंपस में अमित आनंद सर से शायद ये उनका पागलपन देखें, उनका जो पैशन है या उनके टीम मेंबर का जो पैशन है उनको देखें? कितने लोग में ये एक्साइटमेंट है कि ट्राइबे के कैंपस में जाएं और सारे जो बहुत, अभी तो बहुत सारे टीम मेंबर जो हैं वो आपको एंटरटेन भी नहीं कर रहे हैं, आपको गाइड भी नहीं कर रहे हैं, है ना, वो टारगेट बैचेस में क्लास चल रहा है, उनका 12th में क्लास चल रहा है, ठीक है। सारे बच्चों को एक्साइटमेंट है? राइट बेटा, राइट। चलिए, बहुत मिलेगा बेटा, बहुत जल्दी मिलेगा। एक इतना बात कोऑपरेट करती है बेटा, एक बात और कोऑपरेट कर दो, बस कल प्रूफ करेंगे सारे बात को, सारे बात को प्रूफ करना बेटा, एक छट्टाक नहीं छोड़ेंगे, देख ही रहे होगे, एक एक स्टेप से तुमको समझ में आ रहा होगा कि एक एक बात पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। एक बात और कोऑपरेट कर दो बेटा जल्दी से, है ना। यदि लॉग का आर्गुमेंट 1 है, यदि लॉग का आर्गुमेंट क्या है, 1 है, यदि लॉग का आर्गुमेंट 1 है और बेस डिफाइंड है, यदि लॉग का आर्गुमेंट 1 है और बेस डिफाइंड है, बेस डिफाइंड का मतलब बेटा बेस 0 से बड़ा है और बेस सेम टाइम में 1 के बराबर नहीं है, तो इस लॉग का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही होना चाहिए बेटा, ये पहला वाला ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कौन सही है? थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ, मतलब हम मेरा मेरा मतलब ये मतलब है बेटा, मेरा एक सिंपल मतलब है, यहां पे एक बहुत सिंपल मीनिंग है कि यदि लॉग का आर्गुमेंट 1 है, यदि लॉग का आर्गुमेंट 1 है और बेस डिफाइंड है, ये भी बहुत बहुत एकदम ये इस बात पे ध्यान देना है बेटा कि लॉग का आर्गुमेंट 1 होना
दिस इज नॉट सफिशिएंट टू बिकम जीरो। लॉग का आर्गुमेंट 1 होना, दिस इज नॉट सफिशिएंट टू बिकम जीरो। लॉग का आर्गुमेंट 1 होने के साथ साथ बेस डिफाइंड भी होना मांगता है, तब ये जीरो होगा। तो ये क्या है, लॉग नाराज है, कह सकते हैं लॉग अनडिफाइंड है, कह सकते हैं कि लॉग बेस के वजह से नाखुश है, या कह सकते हैं कि लिखा हुआ लॉग सही नहीं है। तो जब लॉग ही नहीं सही हुआ है तो वैल्यू काहे का देगा ये, ठीक है ना। तो ये मैटर है बेटा, ये मतलब है हम सबका, है ना, ये हमारा मीनिंग है बेटा, है ना। ओके, चलिए ये चीजों को बेटा हम लेकर आगे बढ़ते हैं। बेसिक को इतने अच्छे से तगड़ा कर लो ना बेटा, अभी आगे के एक आध महीने में इतना बढ़िया तगड़ा कर लो, क्योंकि बेसिक जिस बच्चे का तगड़ा रहेगा, चैप्टर तो बेटा मतलब फिर यही सब चीजों से कम करो, चलेगा, यही सब टर्म से कम करो। जितना भी जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे ही चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ये सारी बातें का यूज हर दिन कम होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा। इसलिए फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायो हो, जिन बच्चों का बेसिक स्ट्रेंथ बहुत तगड़ा है उसको सिलेबस पे ग्रिप करने में कभी तकलीफ नहीं होगा, है ना। तो इसको जरा अच्छे से देखना है बेटा। अब मैं क्या कह रहा था बेटा कि लॉग को दो तरीके से लिखते हैं। लॉग को बेटा दो तरीके से लिखते हैं, लॉग एक्स बेस ए, एक तरीका हो गया लॉग एक्स बेस ए, ठीक है, और दूसरा हो गया ln एक्स बेस ए। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, लॉग ऑफ एक्स बेस ए, और इसको पढ़ते हैं ln ऑफ एक्स बेस ए। नहीं समझा? जैसे देखो तुम ही लोग का ऐसा होगा कि घर का नाम गुड्डू होगा, बाहर का नाम कुछ और होगा, और स्कूल के दोस्तों के बीच में नाम कुछ और होगा, ठीक है, ये समझ रहे हो ना तुम लोग। तो है जैसे मेरा नाम अमित आनंद है, और मतलब घर का भी एक नाम है मेरा, ठीक है। तो उसी तरह से बेटा इसमें लॉग जो है वो दो तरीके से लिखा जाता है, एक एलओजी से, दूसरा एलएन से। लॉगरिथमिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, कहते हैं ना कि बहुत लोगों का दो तरह का चेहरा होता है, सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और। तो लॉग का भी दो चेहरा है बेटा, दो फेस है, दो इंटरफेस है। एक लॉग को एलओजी से लिखा जाता है और एक लॉग को एलएन से लिखा जाता है। अब बोलोगे सर दोनों में क्या डिफरेंसेज है? दोनों में डिफरेंसेज है बेटा। इसको देखो, इसको बोलते हैं नेपियर लॉगरिथम। क्या बोलते हैं? इसका स्पेलिंग जो भी होगा लिख लेना तुम लोग। नेपियर, यानी नेपियर नाम का बंदा इसका खोज किया था, यानी नेपियर नाम के बंदा ने इसको किया था। और इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? नेचुरल लॉगरिथम, लॉगरिथमिक फंक्शन। समझे? इसका नेचुरल नाम इसलिए रखाया होगा बेटा कि हो सकता है कि इसका खोज 20-25 लोग मिलकर किया होगा, है ना। इसको नेचुरल लॉगरिथम इसलिए कह दिया गया बेटा क्योंकि हो सकता है इसका खोज जो है वो 20-25 लोग मिलकर किया होगा। तो देखा होगा यार 20-25 लोग का अगर नाम हम लिखेंगे तो कंटेंट से ज्यादा तो नाम हो जाएगा, इसलिए किसी का नाम नहीं दिया, नेचुरल लॉगरिथम लिख दिया इसका नाम। इसको नेपियर नाम का आदमी ने खोज किया था, इसलिए नेपियर लॉगरिथम बोलते हैं। और इसको एलन जो है, एलन जिससे लिखते हैं उसको बोलते हैं क्या? नेचुरल लॉगरिथम। समझ गया ना बेटा? दोनों में एक बेसिक डिफरेंसेस भी है, बताता हूं, आ रहा हूं। पहले ये कंसीडर कर लिया है तुम लोग कि लॉग का दो फेस है, यानी लॉग को दो तरीके से लिखते हैं। एक लॉग को एलओजी से लिखते हैं और दूसरे लॉग को एलएन से लिखते हैं, ठीक है। आप जरा समझो बेटा, लॉग एक्स बेस ए, इसको भी ठीक होने के लिए तीन कंडीशन चाहिए, यानी इसको सही होने के लिए, यानी लॉग को डिफाइंड होने के लिए इसके लिए भी तीन कंडीशन चाहिए। एक्स 0 से बड़ा, बेस 0 से बड़ा, बेस 1 के बराबर नहीं। अगर लॉग इस तरह से लिखा हुआ है ln ऑफ एक्स बेस ए, इसको भी सही होने के लिए तीन कंडीशन चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ बेटा कि लॉगरिथमिक फंक्शन को एलओजी से लिखा जाए या लॉगरिथमिक फंक्शन को एलएन से लिखा जाए, दोनों को सही होने के लिए आर्गुमेंट के ऊपर और बेस के ऊपर, आर्गुमेंट के ऊपर और बेस के ऊपर शर्त क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों को सही होने के लिए शर्त क्या होना चाहिए बेटा? एक जैसा होना चाहिए। बस दोनों का लिखावट अलग अलग है। एक बेसिक डिफरेंसेज है, एक तो बेसिक डिफरेंसेज है बेटा कि डिफरेंसेज नहीं कह सकते हो। बस ये वाली जो लॉग है इसको नेपियर नाम का आदमी ने खोज किया था, और ये वाली लॉग जो है उसको मतलब 20-25 लोग मिलकर किया होगा, पता नहीं कितने लोग मिलकर किया होगा, इसलिए इसका नेचुरल लॉगरिथम नाम रख दिया गया, ठीक है। ये तभी होता है जब देखते हो नेचर के ऊपर कोई नाम अगर रखा जाए ना, तो ये तभी होता है बेटा कि जब उसमें मतलब कंट्राडिक्शन है कि ये भी खोज किया, ये भी खोज किया, ये भी थोड़ा सा दिया, ये भी थोड़ा सा दिया, ये भी थोड़ा सा दिया है,
तो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, चलो किसी का नाम नहीं देंगे, है ना, वही बात है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को एलओजी से लिखा जाए या लॉगरिथमिक फंक्शन को एलएन से लिखा जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन को एलओजी से लिखा जाए या लॉगरिथमिक फंक्शन को एलएन से लिखा जाए, दोनों को सही होने के लिए, दोनों को खुश होने के लिए शर्त एक जैसा होना चाहिए। एक बेसिक डिफरेंस है बेटा, हम बताते हैं तुम लोग, एक बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंसेस है बेटा कि अगर लॉग एलओजी से लिखा हुआ है और मान लो इसका आर्गुमेंट दिया हुआ है, अगर लॉग एलओजी से लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट करना जी, अगर लॉग एलओजी से लिखा हुआ है, यदि लॉग एलओजी से लिखा हुआ है और इसका आर्गुमेंट दिया हुआ और बेस नहीं दिया हुआ है, तो जिस केस में लॉग एलओजी से लिखा हुआ है और आर्गुमेंट दिया हुआ और बेस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसका बेस है 10, यहां पे अंडरस्टूड है। जैसे कैसे देखते हो बेटा कि रूट दिया हुआ है और इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब कितना लेते हो, 2 लेते हो ना, 2। अगर ये रूट लिखा हुआ है, रूट के बॉक्स के अंदर कुछ नहीं, मतलब 2 लेते हो। उसी तरह से यदि लॉग लिखा हुआ एलओजी से, यदि लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा हुआ है एलओजी से और उसका आर्गुमेंट दे दिया और यदि बेस नहीं दिया है, यदि लॉगरिथमिक फंक्शन एलओजी से लिखा हुआ है, आर्गुमेंट लिखा हुआ है, यदि बेस नहीं लिखा हुआ है, उसका मतलब उसका बेस अंडरस्टूड कितना होता है बेटा, 10। लेकिन यदि लॉग एलएन से लिखा हुआ और मान लो कि यहां बेस दिया हुआ, सॉरी आर्गुमेंट दिया हुआ है, आर्गुमेंट दिया हुआ और बेस नहीं दिया, तो बेस इसका ई लेते हैं। ई का मतलब बेटा एक इरेशनल नंबर है। क्या है ये? इरेशनल नंबर है बेटा ये। जैसे पाई कैसे इरेशनल नंबर होता है, वैसे ई क्या है बेटा, इरेशनल नंबर। और ई का वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है बेटा, ठीक ना, 2 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। ये बाद में देखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू इसका, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये समझो कि यदि लॉग एलओजी से लिखा हुआ, उसका आर्गुमेंट दिया हुआ है, तो आर्गुमेंट दिया हुआ और बेस नहीं दिया हुआ, तो मतलब कितना लेके चलते हैं, 10। लेकिन यदि लॉग एलएन से लिखा हुआ है और यदि उसका आर्गुमेंट दिया हुआ और बेस नहीं दिया हुआ, मतलब हम क्या लेके चलते हैं, ई लेके चलते हैं। अगर पूछेगा ई क्या है बेटा, एक इरेशनल नंबर, इसका वैल्यू 2 पॉइंट, जैसे पाई वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होता है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है ना, वैसे ही ई भी क्या है बेटा, वैसे ई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग लिया था। आगे बताएंगे इसको, ठीक है। लॉक कर दें। इतना बात में कोई दिक्कत है बेटा? इतना बात में कोई दिक्कत है तो, इतना बात अगर समझ गया तो एस लिखो, और दिक्कत है तो नो लिखो। समझ गया तो एस लिखो, अदरवाइज नो लिखो। समझ गया है तो एस लिखो, अदरवाइज नो लिखो बेटा। तो क्या है बेटा कि लॉगरिथमिक फंक्शन का 2 फेस है, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन को 2 तरीके से लिखा जाता है। एक लॉगरिथमिक फंक्शन को एलओजी से लिखा जाता है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन को एलएन से। चलो नीरज, हम इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन को 2 तरीके से लिखते हैं, ये बात तो क्लियर हो गया, एक एलओजी से, एक एलएन से। दोनों को सही होने का शर्त एक जैसा है। दोनों में एक बेसिक डिफरेंसेज है। एलओजी को जब लिखते हैं तो नेपियर लॉगरिथम बोलते हैं, जब एलएन से लिखते हैं लॉगरिथम फंक्शन को तो उसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। यदि लॉग एलओजी से लिखा हुआ है और बेस नहीं मेंशन है तो 10 लेके चलते हैं। यदि लॉग एलएन से लिखा हुआ और बेस नहीं मेंशन है, यानी बेस नहीं दिया हुआ है, तो ई लेके चलते हैं, यानी ई लेके चलते हैं। तो ई क्या है बेटा, एक जैसे पाई इरेशनल नंबर, वैसे ही ई भी एक इरेशनल नंबर जिसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, जैसे पाई वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होता है। ओके, जैसे हम जैसे देखो, मान लो कि लॉग ये 20 है, ये 9 है, तो यहां तो बेस दे रखा है। जहां बेस दे दिया वहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। जहां बेस दे दिया, जैसे मान लो कि एलएन ही लिखते हैं, ये 12 और -3, ये बोलो जिसको राउंड किया सही या गलत है? ये जो लॉग लिखा हुआ है एलएन से, ये लॉग लिखा हुआ सही या गलत है? ये वाली जो लॉग लिखा हुआ हमने लिखा है, ये वाली लॉग लिखा हुआ सही या गलत है? जो लॉग हमने एलएन से लिखा है सही कि गलत है? गलत है, क्योंकि यहां बेस क्या है, बेस निगेटिव है बेटा, यानी जो ये वाली लॉग है वो नाराज है अपने बेस से, कह सकते हैं ये क्या है, गलत है।
समझा। लेकिन मान लो कि लिखा हुआ है log 9 और यहां बेस कुछ नहीं दिया हुआ है, तब उस केस में कितना लिख चलना है 10, यानी कि बेस नहीं दिया मतलब कुछ ना कुछ 10, समझे। उसी तरह से बेटा जैसे अगर लिखा हुआ है ln, ठीक है, और मान लो कि यहां पे 8 है और बेस कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम कितना लेके चलेंगे e, यानी कि ln 8 और बेस e, समझा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। और वैल्यू वाइज में भी दोनों का अंतर होता है, एलएन और लॉग में वैल्यू वाइज भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी दोनों को रिलेट भी कर सकते हैं हम लोग आगे अगले क्लास में बेटा, अगले के एपिसोड में दोनों को रिलेट करके ही बताएंगे, यानी लॉग को और एलएन को रिलेट भी करेंगे आपस में, ठीक है। आज इतना तक लेक्चर क्लियर है, इतना तक लेक्चर क्लियर है बेटा, इतना तक लेक्चर क्लियर है, इतना तक लेक्चर क्लियर है बेटा तो बता दो, इतना तक लेक्चर क्लियर है बेटा तो बता दो। और जो बच्चा आज किसी कारण से लाइव नहीं आ पाया है, उनसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बेटा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बेटा कि काइंडली इस लेक्चर को जरूर देखना, बड़ी शिद्दत से पढ़ाया बेटा। और यदि अगर बच्चा नहीं देखेगा तो बिलीव करो बहुत दिक्कत में पड़ोगे बेटा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है बेटा, इसको आसान हमने किया है, आपने ये समझा नहीं है बेटा, ये हमने आपको समझाया है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। सो प्लीज बेटा, प्लीज इसको जिस बच्चे ने नहीं देखा है, इसको वीडियो को रिपीट करके जरूर देखेगा। एक्सपोनेंशियल और ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन अभी तक जितना भी बेसिक पढ़ाया है बेटा, इसको एक दिन वक्त मिले तो लॉग बार ये पूरी बेसिक मैथमेटिक्स एक बार देख डालो। और नोट्स बना रहे हो, तुम लोग नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो बेटा, आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। बस आखिरी दो बात और बेटा, आखिरी दो बात और, लॉग 10 का वैल्यू कितना होगा बेटा और ln e का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, दोनों का वैल्यू कितना होगा, दोनों का वैल्यू कितना होगा? दोनों का वैल्यू कितना होगा? एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों का आर्गुमेंट दिया हुआ बेटा, दोनों का आर्गुमेंट दिया हुआ है, दोनों का बेस मेंशन नहीं किया हुआ बेटा, दोनों का आर्गुमेंट दिया हुआ है, दोनों का बेस मेंशन नहीं किया हुआ है ना, दोनों का आर्गुमेंट दिया हुआ है और दोनों का बेस मेंशन नहीं किया हुआ बेटा, है ना। और एलओजी से लिखा हुआ है और बेस नहीं दिया हुआ है मतलब 10 है, और लॉग अगर एलएन से लिखा हुआ है तो देखो यहां बेस नहीं कुछ दिया हुआ है बेटा, मतलब कितना 10, यहां बेस कुछ नहीं दिया मतलब कितना बेस ई, चूंकि आर्गुमेंट और बेस सेम हो गया और दोनों डिफाइंड बेस ले, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहां पे आर्गुमेंट और बेस सेम हो गया और दोनों चूंकि डिफाइंड है ई, मतलब 2 पॉइंट समथिंग 0 से बड़ा है, 2 पॉइंट समथिंग 0 से बड़ा भी है और 1 के बराबर 1 हो गया। चल बेटा, पूरी श्रद्धा से, पूरी एनर्जी से, पूरा ताकत से पढ़ते रहना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बोलने वाले लोगों से दूर रहना है, जो नेगेटिव फैलाने वाले लोग हैं उनसे दूर रहना, उनको खूब तमाचा मारना है, ठीक है। जो चूतियापंती करता हो, तुमको डिमोरलाइज करता हो, तुमको हमेशा तुम्हारे सामने गलत गलत बातें रखते हैं, उनको अपनी लाइफ से दूर करो, ठीक है। हमेशा अपने अच्छे दोस्त बनाओ, जो तुमको सपोर्ट करता हो, जो तुमको अच्छी अच्छी बातें सिखाता हो, जो तुम्हारे कैरियर के बारे में बात करता हो, जो तुम्हारे फ्यूचर से रिलेटेड बात करता हो, जो पढ़ाई से रिलेटेड बात करता हो, या जो तुम्हारे तरक्की के बारे में बात करता हो, ऐसे सारे लोग को अपने साथ रखो और खूब अपने आप को मोटिवेटेड रखो बेटा, है ना। और सारा वक्त नॉर्मल होगा। अब तो बेटा नॉर्मलिटी की तरफ, अब तो यहां से रात का एक आखिरी पड़ाव है बेटा, ये
रात का एक आखिरी पड़ाव है बेटा, एक अच्छी सुबह का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जितनी वक्त आने वाली थी, तबाही आने वाली थी, सुनामी आने वाली थी, आ गया। अब जो भी आने वाला है बेटा, सही वक्त और सही सिचुएशन आने वाला है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा, लव यू टू ऑल, लव यू टू ऑल बेटा।